तो आज हम लोग देखेंगे आयत का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? आयत का आयत का क्षेत्रफल देखते हैं तो इसमें हम पाते हैं कि ये वाला जो साइड होता है जो सबसे बड़ा है, ये दोनों में से बता, ये दोनों बराबर है? बोलो हाँ। ये दोनों बराबर है? बोलो हाँ। बड़का कौन है इसमें? ऊपर वाला, तो उसको बोलेंगे हम लोग लंबाई। क्या बोलेंगे? और छोटका कौन है? इधर वाला, तो इसको बोलेंगे चौड़ाई। ठीक। अब जना तोरा के दूगो कान छो, कहे छो कान पकड़े ला, पकड़ ले। देखो ऑटोमेटिक क्या क्या दोनों हाथ को दोनों कान पे ले गया। हम तो नहीं बोले बायां पकड़ो कि दायां। ठीक है। उसी तरह से और दूसरा बात है, हाथ ऊपर करो। इसमें अकेले के हाथ ऊपर किया रे, तो ठीक है, तो वो हमें डिसाइड नहीं करना होता। इसमें जैसे ही देखेंगे जो बड़ा भुजा है उसको हम लोग लंबाई बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लंबाई। और जो छोटका भुजा होगा उसको हम तब ये मत कहना सर जी हमें एकरा कहबे चौड़ाई, एकरा नहीं कहबे। तू केकरो कह, हमरा वैसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों तो बराबरे छे ना। आयत में अभी अभी पढ़ लिए है कि दोनों आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर होता है। लंबाई तुम इसको बोलो कि इसको बोलो, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो बात, तो बोलोगे आयत का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल बराबर का होता है? तो लिखोगे लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना चौड़ाई। सही बात। तो सवाल का जवाब मिल गया। अब जब लिखोगे आयत का परिमाप बराबर आयत का परिमाप, परिमाप मतलब समझते हैं ना, चारों ओर के लंबाई, चारों ओर का कुल लंबाई है ना। चौड़ाइयो लंबाई है भले, छोटगर भले तो चौड़ाई बोले छी, जे नंबर से लंबाई बोले छी। इसका फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो अब इसको थोड़ा लिख लो बेटा। हमने देखा आयत के क्षेत्रफल में सबसे पहले एक आयत का चित्र बनाया। जो सबसे बड़ी भुजा है उसको हम लोग लंबाई बोले, जो छोटी भुजा है उसको हम लोग चौड़ाई बोले। उसके बाद हमने देखा आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और आयत का परिमाप बराबर होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो इस पे हम सवाल बनाएंगे। हमारे सामने में सवाल है कि 5 मीटर और 3 मीटर। अब निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो निकालोगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना, होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लेकिन तुम लोग बहुत होशियार बच्चे हो, तो बताओ इसका लंबाई क्या है? इसका लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई क्या है? चौड़ाई है 3 मीटर। तो बताओ लंबाई की जगह कितना लिखेंगे? 5 मीटर, और चौड़ाई की जगह कितना लिखेंगे? गुना करने आता है? 15 मीटर स्क्वायर। कितना लिखेंगे?
बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बना दो। हाँ उतारबे की। एक तो पढ़ नहीं रहा है, ऊपर से बदमाशी कर रहे हो। नहीं पढ़ना है, शांति से बैठो। 8 मीटर 15 मीटर हमको लगता है बन जाएगा। सबसे पहले लिखोगे लंबाई बराबर क्या, लंबाई बराबर क्या है लिख लो, चौड़ाई बराबर क्या है वो भी लिख लो, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो आयत का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब तुम लोग बना लोगे मेरे ख्याल से, तो बना लो। अब हम लोग कुछ बातों पर ध्यान दें, लिखने के तरीका को और बेहतर करो, तुम लोगों को करना भी चाहिए। तो जिसको कैसे बनाओगे, तो यहाँ पर है 15 गुना 8, कितना हो जाएगा? हो गया 120 मीटर स्क्वायर। अब नंबर सवाल तीसरा, देखो बेटा बनाते कैसे हैं, फिर से देखो। पहले चित्र दिया हुआ है, ये 16 है, ये 8 है, ये मीटर है, ये मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले लिखोगे लंबाई बराबर, लंबाई बराबर कितना है 16 मीटर। फिर लिखोगे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई क्या है, चौड़ाई कितना है, तब लिखोगे क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखोगे, क्षेत्रफल बराबर होगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है 16 और गुना 8, कितना हो जाएगा 16 मीटर गुना 8 मीटर, 16 है। हो गया। तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, सिंपल तरीका से लिखोगे इस तरह से। पहले लंबाई कितना वो लिख लोगे, चौड़ाई कितना वो लिख लोगे, फिर क्षेत्रफल निकाल लोगे, ठीक है। और इसी तरह से तुम एक सवाल हमको बना के दिखाओगे, तुम लोग इंटेलिजेंट हो। हाँ लिखना भी है इसी तरीके से, जैसे हम लिखे। सबसे पहले लंबाई कितना है लिख लिए, चौड़ाई कितना है लिख लिए, फिर उसके बाद क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब ये 19 सेंटीमीटर है, सीएम लिखे हैं, 19 सीएम, 9 सीएम। और इसका निकालना है क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4, सीएम सेंटीमीटर